नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि अयोध्या राम मंदिर की कहानी। तो 22 जनवरी का दिन हर भारतवासियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसकी बहुत पुरानी कथाओं की ओर, जिसमें आपको मुगल काल के इतिहास से लेकर राम मंदिर बनने की पूरी कहानी बताएंगे। इसके अलावा राम मंदिर की हर एक खासियत कितना भव्य है, कैसे तैयार हुआ, क्या खास है, सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताते चलें। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही राम भक्तों के 500 साल के इंतजार पूरे हुआ। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। बताया जाता है भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में उनका मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। इतिहासकार बताते हैं 5वीं शताब्दी में इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने मंदिरों को ठीक करवाया। फिर कई सालों तक मंदिर ठीक रहे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के कहने पर ही मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बाद में इसे ही बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। उस वक्त बाबर का राज्य था और उसकी जड़ें काफी मजबूत थी, इसलिए 250 साल बीत गए, कोई हलचल नहीं हुई। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टिफेनथेलर 1766 से 1771 के बीच इसी स्थान पर थे। उन्होंने अपनी लिखी किताब डिस्क्रिप्टियो इंडिया में यहाँ राम चबूतरा होने की बात कही है। 1813 में पहले हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। यहाँ से ये मामला फिर से उठने लगा। उस वक्त देश पर अंग्रेज का शासन था। 1853 में पहली बार यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई। विवाद बढ़ता देख 1859 में अंग्रेजों ने विवादित वाली जगह के आसपास बाड़ लगवा दी। उसके बाद 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवीर दास ने हैदराबाद जिला अदालत में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की, जिससे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1949 में मस्जिद के भीतर भगवान की एक मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष ने भगवान राम के प्रकट होने का दावा किया, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदुओं ने चुपके से मूर्तियां अंदर रख दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस कर किया। उधर प्रशासन इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने याचिका दायर कर राम चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने कब्जे के लिए तीसरी अर्जी दाखिल की और 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल करते हुए मस्जिद की जमीन पर अपना दावा किया। 1986 में जिला अदालत ने विवादित ढांचा का दरवाजा खोलने और दर्शन की इजाजत दी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर राम मंदिर का शिलान्यास किया और पहला पत्थर रखा। गिराया गया बाबरी मस्जिद का विवादित मांग। विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का
आंदोलन पहले ही शुरू कर दिया था। 90 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा ही राजनेताओं के लिए सर्वोपरि था। 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली। ये आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1992 में वीएचपी समेत तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर विवादित ढांचा गिरा दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, केस दर्ज हुआ और 49 लोग आरोपी बनाए गए। लाल कृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी समेत तमाम बीजेपी और विहिप नेताओं को आरोपी बनाया गया। 28 साल बाद कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के वक्त 17 आरोपियों का निधन हो गया था। जब राम मंदिर के पक्ष में आया फैसला, विवादित ढांचा गिराए जाने के 10 साल बाद 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन पर मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की। 2010 में हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हुआ। भक्तों एवं श्रद्धालुओं के सीने में तो उनका बसेरा पहले से ही है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। इस भजन को गाते हुए श्रद्धालुओं ने कई बार अपने मन मंदिर में राम जानकी के बसने की गवाही दी है। अब 500 वर्ष के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। रामलला अपने आसन पर विराजमान भी हो गए। अब बस 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार भी संपन्न हुआ। भगवान श्री रामलला की मोहक छवि नजर आ रही है। इसमें रामलला के सिर पर मुकुट सजा हुआ है, हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति को फूल मालाओं और आभूषणों से सजाया गया है। इस मूर्ति की आस्था और आध्यात्मिक झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो पहली ही नजर में राम भक्तों को आकर्षित करती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाती है। मूर्ति में सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक और हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की इस मूर्ति को दिव्य और भव्य बनाया है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। श्यामशिला की आयु हजारों साल होती है। ये जलरोधी होती है। चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है। पैर की उंगली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच है। मूर्ति का वजन करीब 150 से 200 किलो है। मूर्ति के ऊपर मुकुट सुशोभित है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर और आंखें बड़ी है। ललाट भव्य है। मूर्ति कमल दल पर खड़ी मुद्रा में है।
रामलला के हाथ में तीर और धनुष है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलकती है।